बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं विद बैटरी। टू कंडक्टर्स कनेक्टेड विद बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उस पे उसको बैटरी दे देती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस प्लेट को बैटरी ने कौन सा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्लेट के इस साइड पे जो कि पॉजिटिव के करीब था वहां पे क्या चार्ज प्रोड्यूस हो गया? नेगेटिव। और इस साइड पे कौन सा प्रोड्यूस हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, इस साइड पे कौन से प्रोड्यूस हो गए? पॉजिटिव। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अट्रैक्ट कर लेगी सारे के सारे, तो इस पे चार्ज क्या रह जाएगा? नेगेटिव। तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान भी एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा वी। और बैटरी का भी एक पोटेंशियल है वी। ठीक है, करंट इस कैपेसिटर में से उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि वी और डेल्टा वी इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे ही वी यानी बैटरी का वोल्टेज और इन दो प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज इक्वल हो गया तो तब ही जो ये करंट है वो फ्लो करना स्टॉप कर देगा, वो फिर फर्दर फ्लो नहीं करेगा, यानी ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैपेसिटर में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, यानी जितना वोल्टेज बैटरी का होगा उतना ज्यादा चार्ज जो है वो प्लेट्स पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा चार्ज। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? सी जो कि क्या है? कैपेसिटेंस। सी फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है तो वो हम इधर से निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है, एक MCQ आता है जो वॉट के रेफरेंस से इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शंस होंगे कि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी या कैपेसिटेंस सेम रहेगी। इसका आंसर है कि कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहेगी अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे। रीजन क्या है इसकी? कि हमने पढ़ा है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज स्टोर्ड भी बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस फिर क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है,
इसको वो ग्राफिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है, उसने ग्राफ बनाया होगा, यहाँ पे क्यू होगा या वी भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे होगी कैपेसिटेंस, वो पूछेगा मैंने क्यू बढ़ा दिया या वी बढ़ा दी, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट। और अगर क्यू और वी के ग्राफ की बात करें, अगर यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे वी है, तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन के लिए लाइन कौन सी होती है, स्ट्रेट। सॉरी ये थोड़ी सी गलत बन गई, लाइन कैसे होती है उसकी, स्टेट ऐसे, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये इस फॉर्मूले से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज ऑन वन प्लेट, एक प्लेट का चार्ज जो हमें देना पड़ेगा, किस लिए, उसका पोटेंशियल, उन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए कितना, 1 वोल्ट का, ठीक है। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज जो कि हमें एक प्लेट को देना पड़ेगा, क्यों, ताकि दूसरी प्लेट की निस्बत, यानी जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस उनमें हो, और वो कितना हो, 1 वोल्ट, ठीक है। जैसे अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, हमने इसको इतना चार्ज दे दिया कि इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया, और पिछली वाली इस प्लेट को चार्ज नहीं दिया, इसका था 5 वोल्ट, तो अब दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट कितना जनरेट हो गया, 1 वोल्ट, ठीक है। ये है कैपेसिटेंस। फिर कैपेसिटेंस का यूनिट आ जाता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैराड, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और वोल्ट का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, वोल्ट। ये किसके इक्वल है, फैराड के। इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे कि हमने चार्ज दिया है प्लेट को कितना, 1 कूलम, और उन दोनों के दरमियान और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो गया है, 1 वोल्ट, तो उसकी कैपेसिटेंस को क्या कहेंगे, 1 फैराड, ठीक है। ये था हमारा कैपेसिटर वाला टॉपिक। अब हम आगे बढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इरेज कर लेते हैं पहले। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट इस कैपेसिटर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा है, पैरेलल प्लेट्स होती हैं, और वो किस से कनेक्ट होती हैं, बैटरी से, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कोई भी मीडियम हो सकता है, वो वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकती है, ठीक है। वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकती है, या हम कोई डाइलेक्ट्रिक भी रख सकते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इंसुलेटर, वो भी हम इसके बीच में रख सकते हैं। तो अभी हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V, C इज इक्वल टू Q ओवर V, ठीक है। पीछे हम इसके दरमियान, क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा है, इस प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव, और इस प्लेट पे चार्जेस हैं नेगेटिव, ठीक है। वो मैंने बता दिया था कैसे आए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि कहाँ से होगी, पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव, इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड
हमने पढ़ा था किसके इक्वल होती है, प्लेट्स के दरमियान दो प्लेट्स हों, सेपरेट हुई हुई है डिस्टेंस डी से, ठीक है, और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। तो E इज इक्वल टू माई डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है। E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। फिर E का हम और पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट्स के लिए हम E गॉसेस लॉ की एक एप्लीकेशन में उसकी हम वैल्यू निकाल के आए थे। वो हमने क्या निकाली थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने कहाँ से निकाली थी, गॉसेस लॉ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। फिर ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, और हमें पता है चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया के, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो E किसके इक्वल आ गया, अगर मैं ये सिग्मा की वैल्यू पुट कर दूं E में, तो ये किसके इक्वल आ गया, E इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब इस E की वैल्यू को जाके मैं पुट कर देती हूँ यहाँ, इस E की जगह, जो कि क्या है, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे वही डेल्टा V ओवर डेल्टा V की जगह अब हम लगा लेते हैं V, और R की जगह लगा लेते हैं D, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, डेल्टा R D, यहाँ हम क्या लगा लेंगे, D। अच्छा, अब कैपेसिटेंस का यहाँ पे देखें आप लोग अगर, तो फॉर्मूला उसका क्या है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा V। मैंने ये सारी कैलकुलेशंस या डेरिवेशन में क्यों कर रही हूँ, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो मैं Q के नीचे ले जाती हूँ V, ठीक है, मैं Q के नीचे क्या ले जाती हूँ, एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यू डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, क्यू डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट वी, ठीक है। मैं मुझे क्या चाहिए, Q ओवर V चाहिए, Q इधर, V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड, यहाँ क्या बच गया, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट, और Q के साथ D मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, एक एमसीक्यू के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करती, तो कैपेसिटेंस जिस पे डिपेंड नहीं करती वो क्या है, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट्स, कि कितनी थिक है मेटल प्लेट्स, इन पे डिपेंड नहीं करती, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, और मेटल पे डिपेंड नहीं करती कि कैपेसिटर जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो किस मेटल से बना है, बल्कि, ठीक है, इन फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किन पे करती है, एरिया पे, ठीक है, इसका एरिया कितना है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम कितना है, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है कैपेसिटेंस का, ये किसके लिए है, जब इनके दरमियान मीडियम क्या है, फ्री स्पेस, ठीक है, मीडियम क्या है, फ्री स्पेस, यानी अभी इसके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक अभी तक कोई इनके दरमियान इंसर्ट नहीं किया गया।
अच्छा, जब डाइलेक्ट्रिक अगर कोई इंसर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ यहाँ से। थोड़ा सा मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। मैं ड्रॉ करती हूँ। तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दूंगी तो एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी ओवर डी। ये किसके लिए है? जब मैंने मीडियम उसमें इंसर्ट करा दिया, किस फॉर्म में? डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में, यानी इंसुलेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सी मीडियम और सी वैक्यूम का आपस में क्या लिंक है। सी मीडियम इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हमने किसके लिए पढ़ा था? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी सी वैक्यूम के लिए, जब हमने उसके अंदर कोई भी चीज इंसर्ट नहीं की थी। ये किसके लिए फॉर्मूला था? सी वैक्यूम के लिए। तो इस इतने हिस्से के लिए मैं क्या लगा देती हूँ? सी वैक्यूम इनटू relative permittivity of free space। ठीक है, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करूंगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कितनी इंक्रीज होगी? बाय द फैक्टर ई आर। अच्छा, कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों होगी? ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये नेक्स्ट टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, अभी थोड़ी सी रीजन बता देती हूँ कि इन प्लेट्स के दरमियान जब हम कोई मीडियम रखेंगे, ठीक है, मैंने मीडियम रखा, डाइलेक्ट्रिक रखा, तो ये फील्ड थी ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके दरमियान, इन प्लेट्स के दरमियान क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी। मीडियम रखने से वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ई डिक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली वी डिक्रीज हुआ, क्योंकि वी ई इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। जब ई डिक्रीज हुई तो अल्टीमेटली क्या होगा? वी भी डिक्रीज होगी, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वी डिक्रीज हुई तो, और क्यू जो है, क्योंकि वोल्टेज बैटरी का सेम रहा, यहाँ से यहाँ पे बैटरी भी कनेक्टेड थी बाहर, ये ठीक है, वोल्टेज ऑफ बैटरी तो सेम रहा, तो चार्ज भी सेम रहा प्लेट्स पे। ठीक है, जब चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? क्यू ओवर वी। क्यू ओवर वी, चार्ज पे कोई अब यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, चार्ज क्या रहा? सेम, लेकिन वोल्टेज क्या होगी? वी क्या होगी? कम। तो कैपेसिटेंस और वी का क्या लिंक है? ये तो कांस्टेंट है, इस क्यू को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्यू कांस्टेंट रहा है। वी और सी का फिर क्या रिलेशन बनेगा? इनवर्स, यानी जब वोल्टेज कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो जब भी हम मीडियम इंसर्ट करेंगे, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दिस वाज ऑल माय लेक्चर। अब थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं। हाँ, ये चीज लगी है। अच्छा, ई आर, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसके इक्वल है? तो ये हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ई आर किसके इक्वल आएगा? सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम के। सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी, ये किसकी इक्वल है? कैपेसिटेंस जो उसकी कब थी? जब उसके दरमियान मीडियम था कोई, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस जब उसके दरमियान कोई भी मीडियम नहीं था। ठीक है, दिस वाज ऑल टॉपिक। थैंक्स।